अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, शरीर में बिल्कुल कमजोरी आ गई है, कुछ न कुछ बीमारी हमेशा रहती है, तंग करती है। पॉजिटिव भी सोच लिया लेकिन अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। बीमारी के साथ भी क्या जीना कमजोरी के कारण योग भी नहीं लगता। बीमार तो सभी होते हैं लेकिन मुझे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है। हेल्थी उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे ये तो हमसे बहुत ही अलग है। मुझे भी बिल्कुल हेल्दी होना है क्योंकि मैं ज्ञान में आगे बढ़ना चाहती हूँ, हर चीज़ पॉजिटिव से करना चाहती हूँ, लेकिन बीमारी के कारण शरीर कमजोर हो गया तो मन भी कमजोर है। उत्तर है, देखो, आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है और इसकी दवा कोई भी डॉक्टर के पास नहीं है। अभी एक ही चीज आपको अच्छा कर सकती है। पहले तो ये बीमारी का कारण क्या है? पेट। अभी हमने जो वेबिनार सब करवाए हेल्थ के करवाए, वो चेक करो, यूट्यूब ऊपर सब रखे हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि पीएच और मेटाबॉलिज्म, एसिड और क्षार, ये पीएच है, और मेटाबॉलिज्म माना हमारे मन, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये दोनों इनबैलेंस होते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। ये भी मैंने बताया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से सूक्ष्म में आता है और सूक्ष्म में से स्थूल में आता है। अब जब स्थूल में आ जाता है तो वो बहुत समय लगता है। अगर आप तीनों चीजों से करते हैं तो जल्दी खत्म होगा। माना स्थूल घर की जो भी हमने विधि बताई है वो करनी है, सूक्ष्म पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है, और कारण शरीर योग लगाकर या उसके बारे में अच्छे अच्छे विचार करके। अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्या जीना, ये कैसा, दूसरे को देखकर दुखी होना, ये सब आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। नहीं तो आपकी ये बीमारी खत्म होगी, ये तो और ही बढ़ेगी। तो पहले अगर आपको अच्छा होना है तो मैं बताती हूँ उस अनुसार करो। देखो, पहले ये वेबिनार की बातें से ये बेकिंग सोडा का सब मैंने जो बताया है, घर की दवाई का, वो अच्छी रीति समझो, अगर अच्छा लगे तो वो करो। दूसरा, मैंने डीआईपी डाइट रखा है, डॉक्टर बी स्वरूप का, यूट्यूब पर रखा है, और हेल्थ एंड टिप्स में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर मिलेगा। तो ये डीआईपी डाइट, फिर खाना पीना और सोना कैसे रेगुलर होना चाहिए, ये सब करेंगे। और फिर हमने जो कमेंट्री बताई है पेट के लिए, हर दिनचर्या ग्रुप में आती है कि कैसे हर एक बीमारी के बारे में हमने एक एक एग्जाम्पल रखा है कि कैसे एनर्जी प्रवाह करना है। तो आप वो चलते फिरते पहले करते रहो और
सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि, ये भी हमने यूट्यूब पर रखी है। योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो उसको अच्छी रीति समझो कि कैसे क्या है नियम, उस अनुसार पॉजिटिव सोचना। और इस आप हेल्दी है, आप बिल्कुल स्वस्थ निरोगी है, ये बीमारी से बिल्कुल मुक्त है, ऐसा नहीं होते हुए भी खुश होना है कि मैं हूं, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। ये सारी बातों को जब आप खुद समझेंगे तब ये बीमारी से मुक्त हो सकेंगे। तो तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाना है तो पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना और घर की दवाइयाँ यूज करना, पेन किलर वगैरह नहीं लेना है, वो तो और ही साइड इफेक्ट करती है। इसीलिए ये बातों को खुद समझो। और दूसरी बात ये याद रखो, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसी बीमारी है, ये तो आपको ऐसा लगता है। मेरे पास जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे जी रहे हैं जैसे मुर्दे हैं, और फिर ये सब करते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं। कई कई तो आप कहते हैं मुझे जीना ही नहीं है, वो भी फिर से जीने लगते हैं। जरूरत है विधि। अगर विधि सही नहीं है तो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और याद रहे, हमारे ही कर्मों का फल है, कोई ना कोई रीति से आता है। और ये फल जब हम उनका ही चिंतन करते रहेंगे तो और ही हम ईथर तत्व से पाप कर्म सूक्ष्म में लाएंगे और सूक्ष्म से स्थूल में बढ़ता जाएगा। वो कभी कम नहीं होगा, एक से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी बीमारी होती जाएगी। तो पहले तो फुल स्टॉप यही करना है, जो बीमारी है उसके बारे में नहीं सोचना है। तो ये सब करो तो आपको फायदा होगा, बाकी आप पर है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, 10 साल से ज्ञान सेंटर जा रही थी मॉर्निंग क्लास में, लेकिन अब युगल नहीं जाने देते। आपने आपके अनुसार अब योग कर रही हूँ, वेट बढ़ गया शरीर का, युगल ने खाना शुरू कर दिया, नहीं खाना शुरू कर दिया। जिम या योगा अटेंड करो। मैं अगर उस वजह से जाना शुरू करो तो मेरा सेंटर छूट तो नहीं जाएगा। 8 AM से 9 PM तक कोचिंग सेंटर में ही रहती हूँ। कंप्यूटर क्लास की तो क्या करूँ? उत्तर है, मैंने आपको पूछा कि कोचिंग क्लास में क्या करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? ये आपने जवाब नहीं दिया। अभी बात रही आपकी वेट कम करने की। तो देखो, ये वेट है ना, कोई भी चीज से कम नहीं होगा। एक ही चीज है, अगले प्रश्न के उत्तर में जो IBS हुआ है उसमें मैंने जो बताया वो आपको करना है। हमारा भी वेट अभी काफी कम हो गया है और हर महीने घटता जा रहा है। उसके लिए मैंने कमेंट्री एक रखी है यूट्यूब पर, जो सभी इसमें बीमारी का बताया है कि कैसे पॉजिटिव सोचना है और क्या क्या करना है। तो ये बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर आता है, ये भी मैं दोनों मिक्स करके लेती हूँ। तो ये सब अगर आप चाहो तो आप भी ये ले सकते हो। साथ में आपका डाइट जो मैंने अगले प्रश्न में बताया वो सब चेंज करो। ये DIP डाइट जो है ना, वो कितने भी शरीर बड़ा है वो एकदम कम कर देगा। और खाना पीना सोना जो भी मैंने बताया वो सब करो, और ये एप्पल साइडर विनेगर का करो। और
सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कभी ये नहीं सोचो मेरा शरीर बढ़ गया है, मेरा शरीर बढ़ गया है, मेरा शरीर बढ़ गया है। नहीं, मैं बहुत पतली हूँ। वजन फिक्स करो, मेरा वजन इतना है, 60 किलो है। ये भी मैंने जो कमेंट्री बनाई है ना, इसमें मैंने रखी है, आप चेक करो। बीपी डायबिटीज़ के लिए मेरे एक सब रिपोर्ट में आ गया था, तो कैसे मैंने ख़त्म किया। और 30 मिनट का वो फास्ट वॉकिंग किया, और साथ में मैंने अर्जुन की छाल वगैरह लिया। और उसमें आता है कि अब शरीर की सारे शरीर में ये एनर्जी जा रही है, शरीर के सभी भागों में पहुंचकर सारी एक्स्ट्रा जो भी चर्बी वो पिघल गई है। अब मेरा वजन 60 किलो हो गया है, मैं बिल्कुल पतली हो गई हूँ। ऐसा ऐसा सब मैंने बताया है। आप वो यूट्यूब से भी ढूंढो, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। तो ये करना आपको है, बताती मैं हूँ, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो न तो आपका सेंटर छूटेगा, ना आपका वेट बढ़ेगा। और दूसरा, वेट क्यों बढ़ रहा है वो भी डॉक्टर से चेक कराओ, क्योंकि वेट बढ़ने का बहुत कारण होता है। कोई ऐसी दवाई लेते हैं तो भी वेट बढ़ जाता है, आप बैठे रहते हो तो भी वेट बढ़ जाता है। और कई बार तो ये थायराइड होता है, उसमें भी बढ़ता है। तो चेक कराओ डॉक्टर के पास, क्या आपको थायराइड तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेंटर जाना बंद करने से नहीं, वॉकिंग जाओ, कितना दूर है उस अनुसार वॉक करके जाओ, और कितना शरीर का वजन बढ़ा है उस अनुसार आप कर सकते हैं। और डॉक्टर बी स्वरूप है, उस डॉक्टर बी स्वरूप को मैंने वेबिनार में बताया है, फ़ोन नंबर भी उसमें रखा है, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। क्योंकि वो डॉक्टर है लेकिन एलोपैथी दवा के विरुद्ध है, और घर की दवाइयाँ बताते हैं, वही डीप डाइट ये बताया है। और वो फ्री सर्विस फ़ोन पर भी करते हैं, और उसकी हॉस्पिटल भी है, आप वो चेक कर सकते हो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।